वैदिक ज्योतिष में सातवां घर रिश्तों का सबसे अहम घर है। ये बताता है कि कोई व्यक्ति दूसरों से आमने सामने कैसे जुड़ता है, चाहे वह विवाह हो, प्रेम संबंध हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो या समाज में व्यवहार। पहला घर लग्न में को दिखाता है, जबकि सातवां घर उसके ठीक सामने होकर दूसरे को दर्शाता है। यानी आपकी पहचान और आपकी साझेदारी के बीच जो संतुलन है, उसकी असली परीक्षा सातवें घर में होती है। अगर यहाँ गड़बड़ है तो रिश्तों में टकराव तय है, चाहे आप कितने ही समझदार क्यों न हो। सातवां घर मुख्य रूप से जीवन साथी और वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता बताता है, लेकिन ये सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। ये सभी तरह के समझौते, साझेदारी, बिजनेस डील और यहाँ तक कि खुले दुश्मनों को भी दिखाता है। कारण साफ है, रिश्ते और विरोध दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं। इस घर का प्राकृतिक कारक शुक्र है, जो प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य का ग्रह है। पुरुष की कुंडली में शुक्र अक्सर पत्नी को दर्शाता है और महिला की कुंडली में बृहस्पति पति को, लेकिन दोनों ही स्थितियों में सातवां घर केंद्र में रहता है। तुला राशि, जो शुक्र की राशि है, स्वाभाविक रूप से संतुलन और न्याय का प्रतीक है और बिना संतुलन के कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर सप्तमेश सातवें घर का स्वामी मजबूत है और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जीवन साथी समझदार, सहयोगी और रिश्ता स्थिर होता है। लेकिन अगर शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रह पीड़ा दे, तो देरी, झगड़े, गलतफहमियां या अलगाव की संभावना बढ़ जाती है। इसे नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना है। सातवां घर सिर्फ निजी रिश्तों का नहीं, बल्कि बिजनेस और पब्लिक डीलिंग का भी घर है। मजबूत सातवां घर वाले लोग आमतौर पर कूटनीतिक, आकर्षक और लोगों से काम निकालने में माहिर होते हैं। यही वजह है कि नेता, राजनयिक और बड़े व्यापारी अक्सर मजबूत सातवें घर वाले होते हैं। कानूनी समझौते, कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी में सफलता भी इसी घर से देखी जाती है। साफ शब्दों में, अगर सातवां घर कमजोर है तो भरोसे और सहयोग पर टिके काम बार बार टूटेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से सातवां घर कार्मिक रिश्तों का घर है। वैदिक परंपरा में विवाह सिर्फ सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का साधन माना गया है। रिश्तों में आने वाली मुश्किलें ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को प्यार, समझौते और साथ चलने के कौन से सबक सीखने हैं। सातवां घर सिर्फ शादी का घर नहीं है, ये वह जगह है जहाँ मैं और तुम मिलते हैं। ये सिखाता है कि अकेले नहीं, बल्कि साझेदारी में कैसे जिया जाए। मजबूत सातवां घर जीवन में संतुलन, सुख और सफलता देता है, और कमजोर सातवां घर आपको मजबूर करता है कि आप रिश्तों को समझना सीखें या बार बार उनके टूटने की कीमत चुकाएं।